सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्य येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए संत कबीरदास जी की जय, भक्त और भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। संत कबीर ने भगवान श्री कृष्ण का क्या गूढ़ रहस्य बताया। संत कबीर ने भगवान श्री कृष्ण का क्या गूढ़ रहस्य बताया अपने शिष्य को, तो आप जानते हैं। देखिए, संत कबीर भक्ति काल में पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण द्वापर में पैदा हुए थे। कलयुग के पहले, कलयुग में भक्ति काल युग था, लेकिन उसके पहले द्वापर युग था। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे और कबीरदास जी बहुत बाद पैदा हुए। अभी 650 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी 5000 वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो संत कबीर ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताया। तो चूंकि हमने पहले भी बताया अपने सत्संगों में कि संत कबीरदास जी ने जो बीजक लिखा है वो गीता का ही रूपांतरण, गीता का उन्होंने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद उनको ये विदित हुआ, क्योंकि उनके गुरु थे रामानंदाचार्य जी, तो उनको विदित हुआ कि नहीं, परमात्मा एक है। गीता में लिखा है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्याम्याम सर्वभूतान यंत्रारूढ़ान माया, कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है। तो सबके संत कबीर ने लिखा कि वो घट में निवास करता है। तो संत कबीर ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया कि श्री कृष्ण जो थे वो एक योगी थे और उन्होंने तपस्या के माध्यम से, वो एक इंसान थे जैसे हम आप हैं, ऐसे ही वो एक इंसान थे। लेकिन कई जन्मों की तपस्या के पश्चात नाम जप के प्रभाव से उन्होंने अपने अंतःकरण में आत्मा को जागृत कर लिया था। और संत कबीर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार का कृष्ण के रूप का हो सकता है, राम के रूप का हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। श्री कृष्ण भी एक साधारण इंसान थे और उन्होंने नाम के जप से आत्मा को जागृत कर लिया था। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसके अंदर जो वो परम सत्ता है, जो समर्थ ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। संत कबीर कहते हैं, सून सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत, और निरालंब तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। जब प्राणी अपने मन को शून्य कर लेता है, संकल्प और विकल्प से रहित कर लेता है, तब उसके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप जो परमात्मा प्रज्वलित हो जाता है। और जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है, संत कबीर कहते हैं, वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो जाता है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, उसकी मैं बलिहारी जाता हूँ। श्री कृष्ण भी उन्हीं महापुरुषों में एक थे। उन्होंने भी अपने अंदर आत्मा को, उस परमात्मा को जो ज्योतिर्स्वरूप है, उसी का प्रतीक मंदिरों में है, उसी को जागृत कर लिया था। तो परमात्मा स्वरूप हो गए थे। उनके अंदर अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 6 स्वर सब आ गए थे। इसीलिए उन्होंने गीता में विराट रूप भी दिखाया था। जब अष्ट सिद्धि आ जाती तो चाहे आप छोटा रूप बना लें, चाहे विशाल रूप बना लें, चाहे दुबला बना लें, चाहे मोटा बना लें, चाहे जैसा बना लें, ये अष्ट सिद्धियों में ये गुण होता है। चाहे जितनी धन संपदा आप 1 सेकंड में प्राप्त कर लें, ईश्वरवादी 6 प्रकार के ईश्वर, तो अष्ट सिद्धि, नवनिधि और 6 प्रकार के ईश्वर उस पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। अपार बल आ जाता है, अपार बुद्धि आ जाती, अपार सरस्वती आ जाती, अपार लक्ष्मी आ जाती, जो आत्मा को जागृत कर लेता है। तो उसके अंदर जितने भी परमात्मा के दिव्य गुण हैं, सब के सब आ जाते हैं। 26 लक्षण, सब कुछ होकर निम सक्षम हो जाता है। उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। जब मनुष्य शरीर में वो जागृत हो जाता है तो ब्रह्म क्या हो जाता है, पूर्ण होता है। जब तक मनुष्य शरीर में वो नहीं, मनुष्य शरीर नहीं धारण करता है, तब तक वो क्या होता है, वो ब्रह्म रहता है, वो अपूर्ण रहता है। और जब मनुष्य शरीर में प्रकट हो जाता है, मनुष्य शरीर को धारण कर लेता है, उसमें जागृत होता है। होता तो पहले से ही है उपद्रष्टा रूप में, लेकिन जब वो अनमनता हो जाता है, संत कबीर कहते हैं हमारा शब्द हो जाता है, रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव हो जाता है, तब वो पूर्ण परमात्मा हो जाता है।
तो श्री कृष्ण ऐसे ही थे, एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने तपस्या के बल पे आत्मा को जागृत कर लिया था, तो परमात्मा स्वरूप हो गए थे। उनके अंदर अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर आ गए थे। इसलिए गीता में उन्होंने विशाल रूप बनाया, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ। वो ऐसा मनुष्य, ऐसा साधक हर चीज दिखाने में सक्षम हो जाता है। जहां चाहे वहां जा भी सकता है, जो चीज चाहे वो प्राप्त कर सकता है। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। ये गोस्वामी जी ने भी कहा है कि उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहती, जो करेगा इच्छा वो उसको प्राप्त हो जाएगी। तो यही श्री राम जी के अंदर था, उन्होंने भी आत्मा जागृत कर लिया था, और यही श्री कृष्ण जी, उन्होंने भी जागृत कर लिया था, पूर्ण रूप से जागृत कर लिया था। कुछ लोग आंशिक रूप से जागृत करते हैं। आंशिक रूप से जब वो आत्मा जागृत होती है तो उसमें ज्ञान का प्रसार होता है, बल नहीं होता है। और जिसके अंदर पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है उसके अंदर बल, बुद्धि और लक्ष्मी तीनों आ जाती है। श्री राम जी के अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर ये तीनों आ जाती है। तीनों चीजें यानी अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर सब आ जाते हैं, पूर्ण परमात्मा हो जाता है। तो वो भी एक साधारण मनुष्य थे, और उस समय उनको लोग नहीं जान पाए थे। आज भी संत कबीर कहते हैं, जिस समय थे उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज भी श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बहुत सारे लोग हैं। उनकी स्थितियों के जैसी उनकी स्थिति थी, वो तो मर गए, तो उनकी स्थितियों के अनुरूप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग नहीं जान पाए। उसके लिए तत्वदर्शी सदगुरु की आवश्यकता है, जिसने अपने अंतःकरण में परमात्मा को, जो ज्योति स्वरूप है, जान गया। उसके शरण में जब व्यक्ति जाता है, साधक जाता है, तो वो फिर बता देता है विधि, और उसके अनुसार वो जान जाता है। तो श्री कृष्ण एक योगी थे और उन्होंने आत्मा को जागृत कर लिया। अच्छा, ये बात तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि अर्जुन, हमारे तुम्हारे एक जन्म का नाता नहीं, हमारा तुम्हारा 7 जन्मों से हमने तपस्या किया। बद्रीनाथ में नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो उन्होंने तपस्या किया, एक नर और नारायण के रूप में। श्री कृष्ण का नारायण नाम था, अर्जुन का नर नाम था, तो दोनों महात्मा थे। इन्होंने बहुत तपस्या किया था, ये बात सभी जानते हैं। तो आत्मा को जागृत करने के लिए साधक को कई जन्म लग जाते हैं, और किसी को एक ही जन्म में उसने मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया तो एक ही जन्म में वो जागृत कर लेता है। तो ये गूढ़ रहस्य बताया था कि वो एक योगी थे, वो भी एक इंसान थे, और श्री कृष्ण की तरीके कोई भी महात्मा, कोई भी संत परमात्मा बन सकता है। ये संत कबीर ने बताया, कोई भी बन सकता है, अभी आगे से आगे भविष्य काल में। और एक ही व्यक्ति नहीं, एक युग में बनता है। जितने मनुष्य हैं सब बन सकते हैं, सब साकार ब्रह्म हो सकते हैं, उस स्थिति के हो सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा ब्रह्म रूप में, क्षर ब्रह्म में। अब पूर्ण ब्रह्म बनना है तो जागृत कर लीजिए, आप पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे। तो परमात्मा तो संत कबीर कहते हैं कृष्ण गीता का उपद्रष्टा रूप में, उसको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब वो अनमनता हो जाता है, संत कबीर ने कहा हमने उसको शब्द के रूप में निर्देशित किया, शब्द के रूप में बताया है। तो शब्द का मतलब होता है आत्मा की जागृति, अनमनता का मतलब आत्मा की जागृति, अनुभव का मतलब आत्मा की जागृति। तो फिर आपको सब कुछ त्रिकालदर्शी हो जाती है आत्मा, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ऐसे थे, अब वो खत्म हो गए, उन्होंने शरीर त्याग दिया। और सभी लोग मरते हैं, क्योंकि देहधारी व्यक्ति है, उसका शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। जागृति हो जाएगी फिर भी उसका शरीर छूटेगा एक निश्चित समय में। संसार के कार्य किया और चला गया, कोई ज्ञान के द्वारा उपदेश दिया, किसी ने धन के द्वारा, किसी ने बल के द्वारा संसार की समस्याओं को खत्म किया, और खत्म करने के बाद वो शरीर छोड़ देता है। फिर जो है वो जो अंतःकरण में परमात्मा था ज्योति स्वरूप, वो इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, अपनी विराट चेतना में विलीन हो जाता है। ये संसार का सिस्टम है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम।